दोस्तों, ऐसे म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर अपना पैसा धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, दिल थाम के बैठिए। मैं आपके सामने डाटा रखूंगा जिसके आधार पे आप जान सकोगे कि वो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है जहां से इन्वेस्टर अपना पैसा धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर अपना पैसा भर भर के डाल रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपको ये पता चलेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं और कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर अपना पैसा भर भर के डाल रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं निकासी की बात करूं कि आखिर वो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है जहां से इन्वेस्टर धड़ाधड़ अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो देखिए ये जो आंकड़ा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये जून 2025 का आंकड़ा है। जून 2025 में सबसे ज्यादा जो निकासी किया गया है उस कैटेगरी का अगर मैं नाम रखूं तो ELSS यानी टैक्स सेवर फंड है। टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर ने भर भर के अपना पैसा निकाले हैं। अगर मैं आंकड़ा आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ELS टैक्स सेवर फंड से 556 करोड़ का निकासी जून 2025 में किया गया है। देखिए, जो भी टैक्स सेवर फंड था, इन्वेस्टर अपना पैसा लगाए थे, अब वहां से इन्वेस्टर अपना पैसा धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। जून के महीने में सबसे ज्यादा निकासी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड से देखने को मिला है। चलिए अब मैं आपके सामने वो आंकड़ा रखता हूं जिसके आधार पे आप जान सकोगे कि इन्वेस्टर अपना पैसा भर भर के किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में डाल रहा है। तो देखिए, सबसे पहला जो कैटेगरी का नाम आ रहा है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर अपना पैसा भर भर के डाल रहे हैं। आंकड़ा आपके सामने है, ये आंकड़ा जून 2025 का है। आप देख सकते हैं कि जून 2025 में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में 5,733 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर इनफ्लो देखने को मिला है। यानी इन्वेस्टर भर भर के अपना पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में डाल रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो वो स्मॉल कैप फंड है, जहां पर स्मॉल कैप फंड में 4,024 करोड़ का इनफ्लो यहां पर देखने को मिला है। यानी भर भर के पैसा यहां पर इन्वेस्टर डाल रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी है वो मिड कैप के कैटेगरी है। मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टर 3,754 करोड़ का भर भर के इन्वेस्टमेंट यहां पर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, जहां पर आप देख सकते हैं 1,654 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर भी देखने को मिला है जून 2025 के मंथ में। वहीं पर अगर मैं थीमेटिक फंड की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं 476 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर अपना पैसा सबसे ज्यादा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, दूसरे नंबर पे स्मॉल कैप फंड में डाल रहे हैं और तीसरे नंबर पे मिड कैप फंड में डाल रहे हैं, चौथे नंबर पे लार्ज कैप फंड आ रहा है और पांचवें नंबर पे थीमेटिक फंड है जहां पर इन्वेस्टर थोड़ा बेसी इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। और ELS यानी टैक्स सेवर फंड से इन्वेस्टर अपना पैसा धड़ाधड़ निकाल के चल रहे हैं। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, क्योंकि इन्वेस्टर अब जागरूक हो चुके हैं। इन्वेस्टर को यह लगता है कि अगर मैं लंबे समय के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे शानदार रिटर्न मेरे पैसे पर मिलेंगे। और यही वजह है जिसके चलते इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनका गोल 5 साल 6 साल के लिए है। वैसे इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप फंड में भी भर भर के पैसा डाल रहे हैं कि मान लीजिए उनका गोल शॉर्ट टर्म का है, तो फ्लेक्सी कैप फंड में ये फंड मैनेजर को आज़ादी होता है कि वो आपके पैसे को स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में हर एक कैप में इन्वेस्ट करके और वो आपको बेहतर रिटर्न निकाल के देंगे, क्योंकि फंड मैनेजर को आज़ादी होता है। वो आपके पैसे को चाहे तो किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करके और वहां से वो शानदार रिटर्न बना के आपको दे सकते हैं।
तो अब हर एक इन्वेस्टर जागरूक हो चुके हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल कैप फंड बेस्ट है। 10 साल में स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दे सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर भर भर के पैसा स्मॉल कैप फंड में डाल रहे हैं। वहीं पर जिस इन्वेस्टर का गोल 5 साल 6 साल के लिए है, वैसे इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप फंड में भी भर भर के पैसा डाल रहे हैं। जिसका गोल 7 से 8 साल के लिए है, वैसे इन्वेस्टर मिड कैप फंड में भी भर भर के पैसा डाल रहे हैं। तो आप अपना पैसा किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और एक जरूरी सूचना, अगर आप अपने पैसे को तेजी से ग्रो कराना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड होना ही चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को तेजी से ग्रो करा सकता है। तो अगर आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पे ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको लंबे समय के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही होगा, ताकि आपके पैसे पे ज्यादा रिटर्न मिले। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप नहीं होंगे तो आपको शानदार रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को मिड कैप को जरूर जगह दो, ताकि लंबे समय में ये फंड आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के दे। क्योंकि स्मॉल कैप एक लौता ऐसा फंड है जो हर एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को पछाड़ कर और लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न बना के दिया है और आगे भी देगा। तो अगर आप इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तभी तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो आप जान लो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही लंबे समय में सबसे ज्यादा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। अब बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये सवाल आता है कि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। देखो, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता क्या है? शुरुआती दौर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो बाजार की उतार चढ़ाव में गिरता है और चढ़ता है। तो जब गिरावट होगा तो लार्ज कैप भी गिरेंगे, फ्लेक्सी कैप फंड भी गिरेंगे। हाँ, स्मॉल कैप हो सके कि 1% ज़्यादा गिरे, लेकिन सेम चीज जब रिकवरी देखोगे तो वहां पर स्मॉल कैप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप फंड से 1% ज़्यादा स्मॉल कैप रिकवर भी करेगा। तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ है? गिरावट पे ज़्यादा गिर रहा है तो सस्ते में खरीदारी कीजिए, और जब रिकवरी पर तेज रिकवरी देगा तो आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के देगा। तो बेहतर रिटर्न के लिए स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्मॉल कैप फंड है, कितने स्मॉल कैप फंड है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।